घसीट घसीट कर लोगों को ले जाती पुलिस। प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुछ इस तरह से वैन में हिरासत में लेती पुलिस। अगर ये किसी कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन के किसी विपक्षी पार्टी की पुलिस ने किया होता तो अब तक सारे के सारे न्यूज चैनल्स के एंकरों ने गर्दा काट दिया होता। लेकिन क्योंकि ये डबल इंजन सरकार की पुलिस में हुआ है कि मजाल है किसी के मुंह से चू भी निकल जाए। हालांकि दोस्तों बिना चू निकले ही बहुत जबरदस्त बवाल हो गया। डबल इंजन सरकार की इस पुलिस को आज का दिन बहुत भारी पड़ गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रदर्शन, वो भी एक ही दिन में। दोस्तों युवा सड़कों पर उतरे तो पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार घुटनों पर आ गई। मैं आपको पिछले 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बिहार में जो छात्र हैं वो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और अब जब आंदोलन को दरकिनार किया जा रहा था और सुना नहीं जा रहा था तो पटना में आज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमीन पर प्रदर्शन किया और मार्च किया। सीएम आवास के घेराव की कोशिश की। हालत ये हो गई दोस्तों कि पुलिस ने यहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। नवभारत टाइम्स की खबर के हिसाब से लाठीचार्ज हुआ है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कौन सा गटर मीडिया और उसका एंकर और उसका संपादक है जो इस लाठीचार्ज पर गदर काटेगा। क्योंकि दोस्तों जब लाठीचार्ज जंतर मंतर में हुआ तो सबके मुंह में दही जम गया। जब लाठीचार्ज झारखंड में हुआ तो सब चिल्ला कर बताने लगे, जो कि बताया जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अब पटना में इस कदर गदर मचा छात्रों के आंदोलन के बाद तो कितने न्यूज चैनल्स में आपने लगातार कवरेज देखी, आप जरा मुझे बताइएगा। दोस्तों ये वही बीजेपी है जिसने झारखंड में जब प्रदर्शन हुआ था तो जो लोकसभा का सत्र चल रहा था, राहुल गांधी के खिलाफ मार्च निकाला था संसद के अंदर, याद है ना आपको। कंगना रनौत समेत बीजेपी के तमाम सांसद संसद भवन में मार्च निकाल रहे थे। हाथ में राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी जवाब दो, झारखंड के मुद्दे पर बोलो। सारे के सारे एनडीए के सांसद एक हो गए थे कि राहुल गांधी झारखंड के मुद्दे पर बोले, जबकि राहुल गांधी झारखंड के मुद्दे पर बोल रहे थे। और अब खुद डबल इंजन सरकार में देखिए पुलिस लाठियां भाज रही है, बैरिकेड लगा रही है, बड़ी वाली मशीन बुलाकर छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। छात्र बैरिकेड चढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में इस कदर रस्साकशी देखने को मिल रही है कि एक महिला कांस्टेबल बेहोश भी हुई है। ये देखिए वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों एक महिला सिपाही जो है, इतनी ज्यादा गर्मी वहां पर थी और इतना प्रेशर होता है कि वो बेहोश हो गई। बाद में उनको वहां से ले जाया गया। दोस्तों इसमें एक मानवीय हिस्सा भी है कि भाई इतना आसान नहीं होता है ड्यूटी करना। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में आज गदर बवाल कटा है। क्यों? क्योंकि केवल छात्र सड़क पर नहीं उतरे, किसान भी सड़क पर उतरे। अपनी मांगों को लेकर जमीन संबंधी मांगे थी। आज किसानों ने भी धरना दिया, प्रदर्शन किया और जब किसान प्रदर्शन करने आए तो पुलिस कैसे उठा कर उनको ले जा रही थी। जरा आप देखिए, यहाँ पत्थरबाजी भी हुई है। तो ये तस्वीरें इस तरह की दिख रही हैं जिसमें उधर की तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारी जो थे वो पत्थर मार रहे हैं और यहाँ देखिए पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं और उसके बाद उनको घसीट के यहाँ से ले जाया जा रहा है, पुलिस वैन में भरा जा रहा है। ये किसान हैं, ये छात्र नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक और प्रदर्शन हुआ था आज पटना में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने भी आज प्रदर्शन किया, जो उनके सेशंस लेट हो रहे हैं और इसके अलावा कई और मांगे थी उसको लेकर। यहाँ उनकी भी बहुत जबरदस्त भीड़ थी। मतलब नर्सिंग स्टूडेंट्स, किसान और बीपीएससी को लेकर जो छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं वो, मतलब 3 आंदोलन हुए हैं आज और पूरी की पूरी जो पटना था, पटना में मामला पड़ गया ट्रैफिक का ठप। हालांकि दिलचस्प ये है कि सब चंगा सी, क्योंकि भाई बिहार में हो रहा है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। किसी एक सोचिए कांग्रेस पार्टी के राज्य में अगर ये स्थितियां होती कि एक ही दिन 3 अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे होते, जिसमें एक पर पत्थरबाजी करने की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिनको उठा कर पुलिस उसके बाद हिरासत में रहती है, एक पर लाठीचार्ज हो गया, छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, वाटर कैनन छोड़ी गई है। हालांकि दिलचस्प है कि झारखंड की तरह यहाँ भी छात्र शैम्पू लेकर आ गए। वाटर कैनन वहां से छोड़ी जा रही थी, छात्र शैम्पू कर रहे थे। इसके अलावा वाटर कैनन यहाँ पर छोड़ी जा रही थी तो छात्र उसके मजे पे लेते थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। वाटर कैनन की जो बौछार होती है बहुत तेज होती है, चोट लगने का भी डर होता है इसमें। बहुत तेज बौछार पड़ती है। पानी की जब तेज बौछार होती है तो आदमी को बहुत संभल के चलना पड़ता है। उसको डाला ही इतनी तेज
तेजी से जाता है ताकि लोग तितर बितर हो जाएं। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रदर्शन को अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। दोस्तों, सीजेपी के आशुतोष रांका ने बाकायदा इसके लिए पोस्ट लिखा है और कहा है कि हम बिहार के स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उन्हें वो इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर भी बिहार की सरकार इसकी तपिश झेल रही है। कैसे? दोस्तों, बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने छात्रों को कुत्ता बोल दिया। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता को कहा जा रहा है। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो माफी मांगने लगे, कहने लगे कि नहीं, मेरे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बाइट। आज छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। हालांकि दिलचस्प ये है कि उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया और इसको बीजेपी ने प्रमुखता से अपने सोशल मीडिया में दिखाया कि देखिए 4 घंटे के अंदर सस्पेंशन हो गया कंट्रोलर का। वाह, क्या बात है। अब इसके लिए थैंक यू किसको बोलना है और थैंक यू वाले पोस्टर किसके लिए लगाने हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आपने अब अधिकारी का तो सस्पेंशन ले लिया, लेकिन आप ये बताइए ना कि छात्र इतने दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं इनसे बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार बातचीत कर रही है इन छात्रों से, लेकिन नहीं हो पा रहा ना मामला। छात्र लगातार सड़कों पर हैं और नाराज हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गुस्सा देखने को मिला है। तो अब इनको कौन अर्बन नक्सल कहेगा या फिर दिमागी नक्सल कहेगा? आज जरा माहौल देखिए आप, जब लाठीचार्ज की स्थिति आ गई और बैरिकेड तोड़ने की स्थिति आ गई, बैरिकेड पर चढ़ रहे थे तो छात्र, किस तरह का माहौल था। एक परसेंट सोचिए, ये तस्वीरें अगर हिमाचल प्रदेश से आ रही होती, तेलंगाना से आ रही होती या फिर से झारखंड से आ रही होती तो क्या हाल मीडिया ने मचाया होता। ये भी बताता है दोस्तों कि नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता है। आपको वही दिखाया जाता है जो ऊपर वाले बिग बॉस चाहते हैं कि आप देखें। दोस्तों, होता क्या है, आप जो देखते हैं वही तो आप सोचते हैं ना। तो आपकी सोच जो है प्लान की जा रही है कि आप ये सोचे, ये ना सोचे। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? एक दिन में पटना में 3 अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया और कितनी बड़ी बात है ये। किसी भी राज्य में अगर ये होता है तो राजधानी है पटना, और उसके बावजूद भी मीडिया का इतना कम स्पेस था कि दिन में कुछ घंटे दिखाया, कुछ घंटे भी नहीं, कुछ मिनट दिखाया, काम खत्म। दोस्तों, इसको आप कैसे लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डबल इंजन सरकार तो कम से कम इसकी तपिश को समझती है। बिहार की सरकार तो समझ रही है, चाहे मीडिया दिखाए ना दिखाए।